वाला है वो आने वाला है रैपो। हमारे पास पैनावर्स रैपो है, उसमें हमारे पास लर्न मॉडर्न एआई है, उसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स हैं 1 2 3 4, और उसके बाद हमारे पास 12 और 13 का जो है हमारे पास एक कोलैब नोटबुक है, जिसमें हमारे पास 12 में हमारे पास है ऊप्स। तो ऊप्स और एडवांस ऊप्स है इसमें, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये हमारे पास ओपन हो रहा है, फिर इसको देखते हैं सवाल के साथ साथ। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सर आरिफ रुजानी ने नोटबुक बनाई है, और सारे आरिफ रुजानी का मे भी शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, ट्यूसडे के टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं वो, और कतर से एआई पढ़ के आए हैं। अच्छा, तो सीन कुछ इस तरह है कि भाई यहाँ हमारे पास ये रैपो है, और यहाँ पे पहला सवाल है ऊप्स और वाई यूज़, क्यों यूज़ करते हैं, ऊप्स क्या है। बेसिक चीज़ें तो सबको पता होंगी, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, और सबके कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर करेंगे और फास्ट चलेंगे। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि भाई ऊप्स क्या है। तो ये तो यकीनन सबको पता है कि ऊप्स का मतलब है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक ऐसा प्रोग्राम स्टाइल है जिसमें हम रियल लाइफ चीज़ों का क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कि भाई हमारे पास ऊप्स है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एब्रीट्यूट्स यानी चीज़ों की खासियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कलर हो गया, नाम हो गया। उसके बाद इसमें हमारे पास होते हैं बिहेवियर्स यानी मेथड्स। मेथड्स होते हैं और एब्रीट्यूट्स होते हैं, 2 चीज़ें हमारे पास इसमें होती हैं। ठीक है, एब्रीट्यूट्स को हम प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, और मेथड्स को हम बिहेवियर्स भी कह सकते हैं। अब बिहेवियर्स जो होता है उसका मतलब होता है चीज़ों का एक्शन, जैसे चलना, बात करना, ड्राइव करना। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, चीज़ें एक्शन में हो रही हैं, तो ये मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, और एब्रीट्यूट जो होते हैं, जैसे आप, मेरा लैपटॉप है उसका कलर, मोबाइल है उसका कलर कलर हो गया, और किसी तरीके का कोई और चीज़ हो गई, यानी इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, यहाँ एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कार को एक ऑब्जेक्ट समझें, ठीक है, अगर हम कार को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी यानी उसके जो एब्रीट्यूट होंगे वो क्या होंगे, कलर, मॉडल, ब्रांड, कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है, और कौन सा कलर है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, यानी एब्रीट्यूट्स हो गए। उसके बाद आता है बिहेवियर्स। बिहेवियर्स का मतलब होता है मेथड। भाई उसमें मेथड कौन कौन से हैं, अब गाड़ी जो है स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, ड्राइव भी होती है, और उसकी ब्रेक भी लगती है, तो ये हमारे पास मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिहेवियर्स भी कह सकते हैं और मेथड्स भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने बिहेवियर्स इसलिए लिखा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल कोड है, कार की क्लास बनाई है, उसके बाद डेफ, इनिट, और यहाँ कंस्ट्रक्टर लगाया है, उसके बाद सेल्फ रिजर्व कीवर्ड। ये आगे जाके मजीद इस चीज़ को डिटेल में हर चीज़ को समझेंगे, जस्ट एक कोड है ये। और इसमें यानी कार बताया गया है, उसका मॉडल बताया गया है, और उसका कलर वगैरह, ब्रांड वगैरह बताई गई है। तो इस तरह से यानी कोड लिखते हैं, और ये कोड भी मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट इस तरीके बनता है, आप इसको भी आगे डिफाइन करेंगे, फिलहाल हम शुरू में हैं। अच्छा, तो बात नंबर 2 आ जाती है भाई, वाई यूज ऊप। हम ऊप को क्यों यूज़ करते हैं, तो ऊप को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई बेनिफिट्स इसके हैं, इसमें हम रियल लाइफ चीज़ों को सोचना आसान होता है, यानी रियल लाइफ चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, बना सकते हैं, उन पर कोड लिख सकते हैं, नेचुरल कोड लगता है, यानी ऐसा कोड जो होता है जो इजी भी होता है और समझ में भी आता है। और कोड क्या होता है, रीयूज़ होता है, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लास को बार बार यूज़ कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। तो यानी जो कोड बार बार यूज़ हो रहा हो, ठीक है, रियल लाइफ चीज़ों पर हो रहा हो, तो वो इसलिए ऊप्स को हम यूज़ करते हैं, इससे कोड हमारा इजी और मेंटेन भी रहता है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊं, पहला सवाल हमारे पास हमारे एपो में था कि व्हाट इज ऊप्स, ये जवाब हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे था वाई यूज़, ठीक है, वाई यूज़ ऊप, तो वो भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ की प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो की प्रिंसिपल्स हमारे पास यहाँ इन्होंने बताए हुए हैं, पीडीएफ पे चलते हैं वापस। की प्रिंसिपल इन्होंने हमें यहाँ बताए हैं कुछ, वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। अच्छा, तो जो की प्रिंसिपल है हमारे पास वो है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पोलोमॉर्फिज्म। अच्छा, तो ये 4 जो ये जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, इनको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो मैं दूसरी पीडीएफ पे चला जाता हूँ।
अच्छा, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है भाई छुपाना या छुपा हुआ, या ये जो चीज़ ढकी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और मेथड को एक यूनिट यानी एक क्लास में बंद करके रखना, और जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको कभी भी एक्सेस कर लें, ठीक है, या रीसेट कर दें, जो भी हमारा मर्जी हो उसको हम वो कर दें। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। जैसे कोड को हमने हाइड करके रख दिया, छुपा के रख दिया किसी क्लास के अंदर। ये मैंने एक यहाँ मिसाल के तौर पर एक मैंने यहाँ कोड दिया हुआ है, और यहाँ मैंने क्लास बनाई हुई है बैंक अकाउंट की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैंने प्राइवेट बैलेंस दिया है, बैलेंस इतना है। और उसके बाद यहाँ मैंने डिपॉजिट की गई अमाउंट, ये कोड भी मैंने यहाँ दिया हुआ है समझने के लिए कि भाई कोड ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोड क्या कर रहा है, यहाँ बैलेंस जो है हमारे पास प्राइवेट है। ऊपर आप देखें बैलेंस हमारे पास, मैंने कहा था कि बैलेंस हमारे पास प्राइवेट है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस प्राइवेट है, तो क्या है, इसको हम कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ मेथड से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो ये हो गया हमारे पास इनकैप्सुलेशन। हम इसलिए यूज़ करते हैं, अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और यानी छुपाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो होता है भाई, इसका मतलब होता है विरासत। अब विरासत किस तरह, विरासत इस तरह जैसे मेरे फादर हैं, ठीक है, मेरे फादर हैं, अब मुझे उनसे विरासत में भाई आइस कलर मिला है, या हेयर कलर मिला है, या स्किन कलर मिला है, या उनकी कोई हॉबी मिली है तो वो विरासत में मिली है। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी जो चीज़ हमें पेरेंट्स क्लास से मिली हो, इस तरह समझते हैं, जो हमें पेरेंट क्लास से मिली हो। जो मेरे माँ बाप से मुझे चीज़ मिली हुई है ना, वो विरासत कहूँगा मैं उसको। या जो मिसाल के तौर पर अब जो मेरे बड़े भाई हैं, अब हम दो भाई हैं, तो थोड़ी की हमारी भाई दो, हमारी शक्ल, ये छोटा भाई है, हमारी आपस में फेस मैच हो रहे हैं, तो हमारी विरासत हो गई ना। यानी छोटे वाले से छोटा वाला बड़े वाले से क्या कर रहा है, इनहेरिटेट कर रहा है, यानी इनहेरिटेंस कर रहा है, उससे कोई चीज़ ले रहा है। यानी एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को इनहेरिटेट कर सके, यानी मैं क्लास हूँ और अपने फादर की चीज़ को इनहेरिटेट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से होगा विरासत। यहाँ पे मैंने कोड भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एनिमल, ठीक है, और एनिमल के ऊपर कोड दिया हुआ है। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिटेट कर रही है, यानी डॉग जो है, ठीक है, डॉग एक क्लास, डॉग क्लास ने क्या किया, एनिमल क्लास से ईट किया, यानी अब एनिमल वहाँ मैंने बनाया, अब डॉग भी तो एनिमल है ना। मैंने पहले क्लास क्या बनाई, एनिमल की। अब एनिमल क्या है, जानवर है, कोई जानवर भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है, मगर क्या करेगा, वो उसी क्लास से जाके खाना खा रहा है ना, ईट कर रहा है। तो ये मेथड क्या हो गया, इनहेरिटेट हो गया, यानी एक क्या हो गया, विरासत, विरासत लेना। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कई शक्लें। इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कई शक्लें। अब कई शक्लों से मुराद अगर मैं रियल लाइफ में देखूं कि अब भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बाइक ले लेते हैं, होंडा। होंडा की हमने बाइक ले ली, अब वो नाम तो होंडा, अब उसकी शक्लें कई होंगी, 70, 150, 120, 125 और वगैरह वगैरह वगैरह, यानी उसकी शक्लें अलग है। अब 70 की स्पीड जो है 70-80 की होती है, 125 की उससे ज़्यादा होती है, 250 की उससे ज़्यादा होती है, तो यानी शक्लें तो उनकी अलग अलग हैं, ठीक है। और क्या है भाई, उनका क्या कंपनी वही चल रही है, क्या मेथड उनका एक ही है, बाइक है, सारी बाइक्स हैं। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, एक मेथड या फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर क्या होना, अलग अलग बिहेवियर होना, ठीक है, यानी उनके ऑब्जेक्ट्स की वजह से। जैसे हमारे पास यहाँ आ गया बाइक, बाइक का हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, अब उसमें हम 70 बाइक डाल दो, 125 डाल दो, होंडा कोई 250 डाल दो, बाइक तो बाइक होगी, ठीक है, वो रहेगी तो उसी ऑब्जेक्ट में। अब उसकी शक्लें अलग अलग होती जाएंगी ना, 125 की शक्ल अलग है, 70 की शक्ल अलग है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, रियल लाइफ इसकी एग्जांपल होगी। अब यहाँ पे तो यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने एक एनिमल की क्लास बनाई हुई है, ठीक है। अब एनिमल की क्लास तो बनाई, अब उसमें मैंने एक मेथड कॉल किया, किसका, स्पीक का। अब इस स्पीक के मेथड में मैं किसी भी जानवर को आके, बिल्ली आए म्याऊं कर दे, या डॉग आए ब्रेक कर दे, कोई भी आए, तो मेथड तो वो मेरे पास एनिमल का रहेगा, जानवर कोई भी आ रहा है उसमें, लेकिन जानवर ही है ना, तो ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई अब्स्ट्रक्शन। अच्छा सॉरी, अच्छा, तो ये इसका मतलब होता है भाई खुलासा। खुलासा मतलब डिटेल, डिटेल देखना, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ डिफाइन मैंने किया हुआ है, सिर्फ नेसेसरी डिटेल दिखाना और कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हाइड रखना। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है भाई, ठीक है, मोबाइल है ना,
अब उस मोबाइल के पीछे भी तो कोड लिखा हुआ है ना, वो मुझे इंस्टाग्राम दिखा रहा है, वो मुझे यूट्यूब दिखा रहा है, वो मुझे दूसरी दूसरी शक्लें दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक क्या है वो मुझे मोबाइल नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भाई एब्स्ट्रैक्शन है, यानी क्या, सिर्फ काम की चीज़ दिखाए, बाकी जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, जो दूसरी चीज़ें हैं उसके पीछे क्या लिखा हुआ है उससे हमारा मतलब नहीं, यानी उसको हाइड रखना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने कोड भी दिया हुआ है, तो कोड आप लोग देख लीजिएगा, ये बेसिक चीज़ थी, तकरीबन सबका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सबकी तैयारी अच्छी होगी। अच्छा, तो यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कोड को कि शेप में ड्रॉ का स्ट्रक्चर है, लेकिन इम्प्लीमेंट सर्कल में दिया गया है। तो आप लोग कोड देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ मैंने कुछ समरी बनाई है, छोटी सी बात, यहाँ मैंने छोटी सी लाइन लिखी, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, तो मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में, अब छोटी बात समझ लेते हैं। इनकैप्सुलेशन छुपाना, यानी डेटा को सिक्योर और हाइड करना। इनहेरिटेंस यानी विरासत, यानी कोड रीयूज और रिलेशनशिप बनाना, कोड को रियूज करना और रिलेशनशिप को, यानी एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिटेट करना, रिलेशन बनाना, ठीक है। चाइल्ड क्लास को पेरेंट्स क्लास से इनहेरिटेट करना, जैसे मैंने मिसाल ऊपर अच्छे से समझाई। उसके बाद आता है हमारे पास पोलोमॉर्फिज्म, भाई कई शक्लें, यानी सेम मेथड को अलग अलग बिहेवियर के साथ, एक ही मेथड यानी बिहेवियर उसके अलग अलग होंगे, एक मेथड से हम कई काम करवा रहे होंगे। क्या है, हमारे पास एक पेन है, उससे हम लिख भी रहे हैं, लाइन भी खींच रहे हैं, डॉट भी लगा रहे हैं, तो यानी अलग अलग उससे काम ले रहे हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, अगर एक अल्फाज में इसका किसी को जवाब देना तो हम बोलेंगे भाई कम्प्लेक्स लॉजिक, ठीक को हाइड करना, सिर्फ मेन फीचर्स दिखाना, तो यानी बाकी चीज़ें हाइड कर देना, सिर्फ मेन चीज़ दिखाना। ये हमारे पास 4 चीज़ें थी, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पोलोमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी पहली उस वापस पीडीएफ पर, अब वापस लैब पर चलेंगे हम, और ये हमारे पास वो नोटबुक थी, और ये 4 की जो प्रिंसिपल्स हैं इसके हमने समझ लिए, और यहाँ पे इसके जवाबात भी लिखे हुए हैं इंग्लिश में, आप लोग यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज क्लास। क्लास भाई एक ऐसा डिजाइन या नक्शा है, ठीक है। हम नक्शा, मैंने नक्शा इसलिए लिखा कि ब्लूप्रिंट, काफी स्टूडेंट पूछते थे भाई ब्लूप्रिंट क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता, तो भाई नक्शा होता है, यानी मैंने एक घर बनाया, अब मैंने एक घर बनाना है तो मैं पहले जाऊंगा ना, वो उसके पास नक्शा बनाते हैं, हाँ उनके पास जाऊंगा, पहले घर का नक्शा बनवाऊंगा यानी ब्लूप्रिंट बनवाऊंगा, फिर आके मैं उस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, तो वो यानी ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। तो इस तरह से इसकी रियल लाइफ एग्जांपल होगी, जैसे यहाँ एक क्लास का डिजाइन या नक्शा ब्लूप्रिंट क्या होती है, क्लास होती है, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब यहाँ मैंने मिसाल भी दी है, मोबाइल का डिजाइन क्लास है, ठीक है, क्या क्या है, उसका डिजाइन जो है वो रियल मोबाइल है, और फोन जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से। अच्छा, उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ छोटा सा कोड भी लिखा है कि भाई क्लास कैसे बनती है। अब क्लास जो है, क्लास का कीवर्ड लिखते हैं हम, और उसके बाद मैं यहाँ अगर कुछ भी लिख दूँ वेरिएबल का नाम, अब मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। अब इसका जो एस है वो मेरे पास कैपिटल है, तो ये हमारे पास क्लास होगी। इस तरह हम क्लास बनाते हैं, और ये हमारे पास क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्लास। व्हाट इज क्लास, क्लास जो थी ये क्लास होती है, ठीक है। क्लास क्या थी, क्लास क्या थी, एक क्लास, यानी एक क्लास को क्या कह सकते हैं, एक डिजाइन या नक्शा, ब्लूप्रिंट होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास की डेफिनेशन ये होगी, छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी। अच्छा, याद रखने की बातें, याद रखने की बातें क्या है भाई, क्लास, क्लास किसको कहते हैं, डिजाइन या नक्शा को, यानी ब्लूप्रिंट को, और ऑब्जेक्ट क्या है, उस नक्शे का रियल पीस है। यानी जैसे मैंने बताया था मेरा घर का नक्शा, उसके ऊपर मैंने उसी नक्शे को देख के मैंने घर बना दिया, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ठीक है, वो जो रियल घर बन गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसका जो क्लास था वो नक्शा था, ठीक है, यानी ब्लूप्रिंट था। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल था व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, क्लास का जो असल वर्जन होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने क्या लिखा, क्लास एक डिजाइन है और ऑब्जेक्ट उस डिजाइन की क्या है, रियल चीज है। अब मैं समझा भी चुका हूँ एक बार कि भाई मैंने नक्शा बनवाया और उसके ऊपर उस नक्शे के हिसाब से मैंने घर बना दिया, तो वो यानी हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ मैंने वही मोबाइल वाली मिसाल भी दी है, अब मैंने रियल एग्जांपल दे दी तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रियल एग्जांपल एक और भी है, जैसे हमारे पास एक कार है, ठीक है। अब आपकी कार हो गई या मेरी कार हो गई, ठीक है, वो कार ही है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब उन दोनों के कार के जो मॉडल्स हैं, कलर्स हैं, ठीक है, और अलग सब चीज़ें अलग अलग होगी ना, स्पीड अलग होगी। अब भाई मेरे पास कौन सी, आपके पास कौन सी, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम घर बनाने के लिए नक्शा या क्लास बनाते हैं,
पाइथन में पहले क्लास बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन दी, क्या दी कि जैसे हम घर बनाने के लिए नक्शा या क्लास बनाते हैं, पाइथन में भी पहले क्लास बनाते हैं फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट हो गए, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट का कोड भी लिखा हुआ है क्लास और ऑब्जेक्ट का, और यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट हम इस तरह बनाते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। यानी पहला हमने कोई भी नाम ले लिया, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता था, उसके बाद इजिकल टू, और यहाँ मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकता था, तो वो मेरे पास, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वापस जाते हैं हम वहाँ कहाँ, अपनी उस रेपो के ऊपर जो हमारे पास थी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास है क्रिएटिंग अ क्लास इन पाइथन। भाई पाइथन में क्लास कैसे बनती है, तो यहाँ पे इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, इस कोड को भी आप लोग देख लें, फिर आगे चल के समझते हैं। उसके बाद है डिफाइनिंग एप्टीट्यूड एंड मेथड्स। ठीक है, इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अपनी ज़बान में समझेंगे, हमारी जो वही ज़बान है। अच्छा तो हम जाते हैं सबसे पहले अपने इस पीडीएफ पर। यहाँ पे हमारे पास था क्रिएटिंग अ क्लास इन पाइथन। भाई पाइथन में हम क्लास कैसे लिखते हैं, अगर हमें पाइथन में अपनी क्लास बनानी हो तो हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, यानी क्लास लिखते हैं। क्लास का नाम पास्कल केस में लिखा जाता है, जैसे कार, स्टूडेंट, माई क्लास। जैसे ऊपर मैंने क्लास का आपको सिंटैक्स दिखाया था, पहले क्या लिखा था, क्लास, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया था, तो वो क्लास बन गई थी। जैसे स्टूडेंट की हमने क्लास बनाई थी। तो ये हमारा उस सवाल का जवाब हो गया। यहाँ सिंटैक्स बना के मैंने, इसका सिंटैक्स भी हमने दिया हुआ है, सिंटैक्स भी मैं उसी रेपो से ही कॉपी किया है। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है। और ये जो नीचे पास लिखा हुआ है, इस पास का मतलब होता है भाई अभी इस क्लास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। अभी यानी जस्ट सिंटैक्स लिखा है, खाली है, खाली है, खाली कह सकते हैं इसको। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास था डिफाइनिंग एप्टीट्यूड एंड मेथड्स। अच्छा तो एप्टीट्यूड्स क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट्स का डेटा और प्रॉपर्टीज को हम, एप्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का काम यानी फंक्शन। जैसे हमारे पास गाड़ी है, उसको चलाना, स्टार्ट करना, उसकी ब्रेक लगाना, जैसे हमें पढ़ना है, बाइक को रोकना है, गाड़ी को चलाना है, तो ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ रियल लाइफ भी इसके एग्जांपल दी हुई है। कभी सोचो एक कार है, उसका कलर और स्पीड है, ठीक है, ये इसके एप्टीट्यूड हैं। कार के क्या, कलर और स्पीड जो क्या है, उसके एप्टीट्यूड हैं। और कार जो है उसको हम चालू भी कर रहे हैं, वो रोक भी रहे हैं, उसकी ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो ये उसके मेथड्स हैं। ठीक है, इंस्टेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद है हमारे पास सेल्फ। ये दो यहाँ चीज़ें हमारे पास, और अब यहाँ इन्होंने इनके बारे में बताया हुआ भी है, तो यहाँ से भी आप लोग यहाँ से अच्छे से आके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बताया हुआ है। लेकिन अगर हमारी ज़बान में समझना है तो उसके लिए हमें पीडीएफ में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चलता है कि भाई इंस्टेंटिंग ऑब्जेक्ट जो है, जब हम क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या इंस्टेंटिनेशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है क्लास की रियल वर्जन तैयार करना, यानी एक क्लास। ठीक है, नाम मैंने क्या नाम लिखा, ठीक है, उसके बाद ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट का, कि इस तरह हम सिंटैक्स लिखते हैं। अब इसकी जगह पे जहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिखा है, मैं कुछ भी लिख सकता था, मगर मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है ऑब्जेक्ट नेम। तो इस तरह से उसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा थोड़ा सा नीचे आऊँ तो मैंने कोड भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है माई कार, ठीक है, और यहाँ मैंने इक्वल टू के बाद कार और राउंड ब्रैकेट लगा दिए, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज सेल्फ इन पाइथन, कि भाई ये सेल्फ क्या करता है। सेल्फ का मतलब होता है कि ये यही ऑब्जेक्ट है। क्या मतलब होता है कि ये यही ऑब्जेक्ट है। सेल्फ एक रिजर्व की वर्ड है जो पाइथन के कोड के अंदर, यानी हम जब कोई क्लास लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे रिजर्व की वर्ड मौजूद होता है पहले से। जब क्लास के अंदर हम किसी एप्टीट्यूड या मेथड को एक्सेस करते हैं तो सेल्फ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल लाइन में हम समझेंगे सेल्फ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होगा जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया उसकी बात हो रही है। यानी सेल्फ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को कॉल करना, वो मेथड। ठीक है, यानी यही ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यानी इसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती है, तो सेल्फ का मतलब होता है यही ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास सेल्फ। अच्छा यहाँ मैंने छोटी सी सिंपल लाइन में एक डेफिनेशन दी कि पाइथन में सेल्फ का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट में मेथड या डेटा एक्सेस किया गया है। ठीक है, ये हर मेथड का पहला पैरामीटर होता है, हमेशा पहले ही लिखते हैं, लेकिन हम कॉल करते वक्त नहीं देते, पाइथन खुद दे देता है। यानी कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं होती, पाइथन इसको खुद कॉल कर देता है।
उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है कुछ खास पॉइंट्स है हमारे पास कि हर मेथड का पहला पैरामीटर सेल्फ होता है। उसके बाद है जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो पाइथन खुद सेल्फ भेज देता है, आपको मैन्युअली पास करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड भी बताया हुआ है कि यहाँ जो मेरे पास सेल्फ यहाँ लिखा है, देखें सेल्फ, तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट अभी हम बना रहे हैं, तो ये इसका मतलब हो गया यही ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया सेल्फ के बारे में। अच्छा, यहाँ उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम रेपो पर जाते हैं और रेपो को देख लेते हैं कि वहाँ हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ हमारे पास है भाई कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, दो अल्फाज है हमारे पास। और सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है यहाँ इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद है दी इनिट मेथड, ये इनिट मेथड भी दूसरा सवाल हमारे पास है। तो वापस हम जाएंगे अपने पीडीएफ पर और वहाँ जाके इस चीज़ को पहले समझते हैं कि भाई क्या है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर की, तो इस तरह हम उसको लिखते हैं, ये 2 बार अंडरस्कोर इनिट, उसके बाद 2 बार अंडरस्कोर। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तो पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको कॉल करता है, किसको, कंस्ट्रक्टर को। ये कंस्ट्रक्टर ये इस तरह हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये मेथड ऑब्जेक्ट का डेटा जो है उसको इनिशियलाइज करता है, यानी ऑब्जेक्ट के डेटे को हमें लिख के देता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टर। अच्छा भाई, ये क्या होता है, इससे हम कोई चीज़ डिलीट कर रहे होते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर DEL और अंडरस्कोर। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे भाई हमें कोई मेमोरी या कोई चीज़ ख़त्म करनी हो या कोई डेटा डिलीट करना हो या कोई लाइन डिलीट करनी हो, तो हम इसका यूज़ करके, यानी इस मेथड को कॉल करके हम उस चीज़ को डिलीट कर रहे होते हैं, उसको साफ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। उसके बाद सॉरी, उसके बाद है कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, और डिस्ट्रक्टर तब जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। यानी आप 2 चीज़ क्या करें, एक जब चलेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और दूसरे का काम क्या है, जब ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो। और दोनों जो हैं ऑटोमेटिकली चलते हैं, जस्ट हमने इनका सिंटैक्स लिखना होता है, पाइथन खुद ही कॉल करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 मेथड हो गए। यहाँ पे मैंने कोड में इनकी एग्जांपल भी दी हुई है, आप कोड नहीं समझाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोड आप लोग खुद पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ दोनों मैंने कोड लिखे हैं और आउटपुट भी दिया है कि ये दोनों मेथड क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक्सिस मॉडिफायर इन पाइथन। होता है पाइथन में एक्सिस मॉडिफायर रूल्स से नहीं, सिर्फ नाम के जरिए समझे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है अंदर यूज करो। अंडरस्कोर, जो एक अंडरस्कोर लगाते हैं हम किसी चीज़ के भी सामने, ये हमारे पास जो अंडरस्कोर यहाँ बना हुआ है ये, तो इसका मतलब होता है अंदर यूज करो। अब हमारे पास 2 डबल अंडरस्कोर भी होते हैं। ठीक है, अक्सर देखा होगा, जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टर के आगे डबल अंडरस्कोर लगा हुआ था, यानी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ क्लास के अंदर। ठीक है, सिर्फ क्लास के अंदर ये यूज होता है। डबल अंडरस्कोर जो है सिर्फ हम क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिंगल अंडरस्कोर है वो हम सिर्फ कहीं भी यूज कर सकते हैं क्लास के। याद करने की चीजें कि याद क्या रखने हैं, टाइप्स याद क्या करनी है, यहाँ पे इस तरह हमने याद रखना है। ये हमारे पास यहाँ सेल्फ डॉट नेम करके है, तो ये जो सेल्फ डॉट नेम है ये हमारे पास एक किस्म का पब्लिक वेरिएबल इसको कह सकते हैं या सिंटैक्स कह सकते हैं, ये हर जगह यूज होता है। उसके बाद हमारे पास पाइथन में एक चीज़ होती है इस तरह से, डॉट अंडरस्कोर और एज, यानी ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ऐसी चीज़ है जो सब क्लास में यूज़ होगी, हर जगह यूज़ नहीं होगी, यानी इसको प्रोटेक्ट किया गया है। और उसके बाद होता है प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट चीज़ क्या होती है, जिसके जो डॉट अंडरस्कोर, एक बार डॉट के बाद 2 दफ़ा अंडरस्कोर लगा के जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं भाई प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, ये प्राइवेट वो चीज़ होती है जो सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, हर जगह यूज़ नहीं हो सकती। अब प्राइवेट हमारे पास क्या होता है, CNIC नंबर हमारे पास प्राइवेट होता है, हमारे पास बैंक अकाउंट हो गया, हमारे पास ATM हो गया, तो ये चीज़ें हमारे पास जैसे प्राइवेट वेरिएबल्स में सेव होती हैं। ठीक है, अब जैसे एज है भाई, एज क्या है, प्रोटेक्ट है, मैं किसी को अपनी एज नहीं दिखाना चाहता तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट अंडरस्कोर। अगर मैं एक चीज़ हर जगह दिखाना चाहता हूँ तो क्या ओनली मैं डॉट का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैंने नाम अपना हर जगह शो करवाना है तो मैं सिर्फ इसका यूज़ करूँगा। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं की प्रिंसिपल। ये की प्रिंसिपल्स तो हमने अभी कवर कर लिए हैं, अच्छे से कवर किए हैं जो हमारे